सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराण वरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में। सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। षोडशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। लक्ष्मीतो जय समाराध्ये यौग्रेण तपसा मुने। वरविष्टं च प्रत्येकं सम्प्राप्तुरभीप्सितम्। महालक्ष्मी वरेणेव नो पृथ्वीशो बभूवतु। पुण्यवन्तो पुत्रवन्तो धर्मध्वज कुशधरो। श्री नारायण बोले, हे मुने, उन दोनों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वरदान से ही वे धर्मध्वज और कुशध्वज महान पुण्यशाली तथा पुत्रवान राजा हो गए थे। कुशध्वज पत्नी के देवी मालावती सती सासु शावच कालेन कमलांशा सुतं सतीं। सा च भूयश्च कालेन ज्ञानयुक्ता बभूवः। हित्वा वेदध्वनिं स्पष्टम् उत्तस्थो सुतिकागृहात्। वेदध्वनिं सा चकार जातमात्रेण कन्यका। तस्मातं च वेदवतीं प्रवदन्ति मनीषिणे। कुशध्वज की मालावती नामक साध्वी भार्या थी। उस देवी ने दीर्घ काल बीतने पर यथा समय लक्ष्मी के अंश संपन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उसी जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था
वे कन्या स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण कर सूतिका गृह से बाहर निकल आई। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसलिए विद्वान लोग उसे वेदवती कहने लगे थे। जात में त्रेण सुस्नाता जगाम तम सेवनम सर्व निषिद्धा यत्नेन नारायण परायणा एक मनवंतरं चैव पुष्करे च तपस्विनी अत्युग्रां च तपस्यां च लीलया हि चकार सा तथापि पुष्टा न कृष्टा नवयौवन संयुता सुश्रावसा च सहसा सुवाच शरीरिणीं जन्मांतरे च ते भर्ता भविष्यन्ति हरि स्वयं ब्रह्मादिभिर्दुराराध्यं पतिं लप्स्यति सुंदरी। जन्म लेते ही उस कन्या ने विधिवत स्नान किया और तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर दिया। यद्यपि सभी लोगों ने श्री हरि के चिंतन में तत्पन्न रहने वाली उस कन्या को ऐसा करने से प्रयत्न पूर्वक रोका था, उस तपस्वी कन्या ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर लीला पूर्वक अत्यंत कठोर तप किया। फिर भी वह दुर्बल नहीं हुई, अपितु स्वस्थ और नव यौवन से बनी रही। उसने सही स्पष्ट शब्दों वाली है आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में स्वयं भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि के द्वारा भी तुम बड़ी कठिनता से प्रसन्न होने वाले भगवान श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त होगे। इति चित्ता जसारिष्टा जकार है पुनस्तपे अतीव निर्जन स्थाने पर्वते गंधमादने तत्रैव रुचिरं तत्ता विश्वस्य समवाससा ददर्श पुरस्तत्र रावणं दुर्निवारणं दृष्टा सतिथि भक्त्या च पाद्यं तस्मै ददौ किल सुस्वादुभूतं च फलं जलं च शीतलं तच्च भुक्ता स पापिष्ठा चेवास तत्समीपते जगार प्रश्नमिति तां गातम कल्याणे वर्तसे। ये आकाशवाणी सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और गंधमादन पर्वत पर निर्जन स्थान में पुनः तप करने लगी। वहां दीर्घ काल तक तपश्चर्या करते ही वह निश्चिंत होकर रहती थी। एक बार उसने अपने समक्ष उपस्थित ढीठ रावण को देखा। उसे देखकर वेदवती ने अतिथि भक्ति से युक्त होकर उसे पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल प्रदान किया। उन्हें ग्रहण करके वह पापी रावण उसके पास बैठ गया और उससे वह प्रश्न करने लगा कि कल्याणी, तुम कौन हो? तां दृष्टा सेवरारोहा विनिश्रोणी पेयोधराम शरत्पद्म्योत्सवास्यं ते सस्मितां सुदतिं सतिं मूर्छं वाप कृपणे कामवाणी प्रतीतते जयकरेण समाकृष्य श्रृंगारं कर्तुमुद्यते। स्थूल नितंब देश तथा वक्षस्थल वाली शरद ऋतु के विकसित कमल की भांति प्रसन्न मुख वाली मुस्कान युक्त तथा स्वच्छ दांतों वाली उस परम साध्वी सुंदरी को देखकर काम बाण से आहत होकर वह नीच रावण मूर्छित हो गया। विविधवती को हाथ से खींच करके श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लगा। सतीच कोपदृष्टा तम संवितं चकार है जड़ो हस्तपादश्च किंचिदुक्तं न च क्षमे तुष्टाव मनसां देवीं
प्रेयो पद्मलोचनम चतुष्टादस्य स्तवनम सुकृतम चकार है शाप मदर्थे तुम विनक्ष्यसि सबांधवे सपृष्टाहं चेतया कामान् बलं च अप्यलोके। यह देखकर वह साध्वी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने तपोबल से उसे संबित कर दिया। वे हाथों तथा पैरों से निश्चिष्ट हो गया और कुछ भी बोल सकने में समर्थ नहीं रहा। वे मन ही मन उस कमल नयनी देवी की शरण में गया और उसने उसका स्तवन किया, उसे स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने यह शाप भी दिया, तुम मेरे ही कारण अपने बांधों सहित विनिष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है। अब तुम मेरा बल देख लो। एक तुत्ता सा च योगेन देह त्यागम चकारे है गंगायां तां च संसस्य स्वगृहं रावणो यतो अहो किमद्भुतं दृष्टं कृतं वाययाधुना इति संचित्ते विललाप पुनः पुनः। ऐसा कहकर उसने योग बल से अपने शरीर को त्याग कर दिया। उसके बाद रावण उसे गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। अहो, इस समय मैंने कैसा अद्भुत दृश्य देखा है। इस देवी ने इस समय क्या कर डाला। ऐसा सोच सोच करके वे रावण बार बार विलाप करता रहा। साचे कालांतरे साध्वी बभूव जनकात्मजा सीता देवी विख्याता यदर्थे रावणो हते महातपस्विनी साचे तपसा पूर्व जन्मते निभिरामं च भर्तारं परिपूर्णतम हरि संप्राप्त तपसाराध्यं दुराराध्यं जगत्पतिं सारमारुचिरे मे रोमेण सह सुंदरी। ही मुने, वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वे देवी सीता देवी इस नाम से विख्यात हुई, जिनके कारण रावण मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस महान तपस्विनी वेदवती ने परिपूर्णतम भगवान श्री राम को पति के रूप में प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा उस देवी ने अत्यंत कठिनता से संतुष्ट होने वाले तथा सबकी आराध्य जगतपति श्री राम को प्राप्त किया था। उस सुंदरी सीता ने अत्यंत दीर्घ काल तक भगवान श्री राम के साथ विलास किया। जाति स्मरण समृद्धि तपस्या कल्मं पुरा किन्तज्जो सर्वं दुःखं च अपि सुखं फले नाना प्रकार विभवं जकार सुचिरं सती संप्राप्य सुकुमारं तं तीव यो विना गुणिनं रसिकं शान्तं कान्तं देवमुत्तमं स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिं तात यथेक्षितम्। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, फिर भी पूर्व समय में तपस्या के कष्ट पर उसे ध्यान नहीं दिया। उसने सुखपूर्वक उस कलेश का त्याग कर दिया था, क्योंकि परिणाम की उत्तम होने पर
दुख भी सुख में रूप में हो जाता है। उन सुकुमार श्री राम को प्राप्त करके उस नवयौवना साध्वी ने दीर्घ काल तक नाना प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उसने अपनी व्यवहार के अनुरूप ही गुणवान, रसिक, शांत, कमनीय, स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य, मनोहर एवं सर्वश्रेष्ठ देव को प्राप्त किया था। पितु सत्य पालनार्थम सत्य संदो रघुद्वहे जगाम कानन पाशात कालिन च बलीयसा तस्तो समुद्र निकटे सीतया लक्ष्मणेन च ददर्श तत्र वैरिं च विप्ररूप धर्म हरि रामं च दुःखं दृष्ट्वा जय दुखी बभूव। वाच किंचिद सत्येष्टं सत्यम सत्य परायण। तदनंतर रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत्य संकल्प श्री राम बलवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में चले गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप स्थित थे। उसी समय भगवान ने विप्र रूपधारी अग्निदेव को वहां देखा। तब श्री राम को दुखित देखकर अग्नि भी बहुत दुखी। इसके बाद सत्य परायण वे अग्निदेव सत्य प्रेमी भगवान श्री राम से यह सत्य वचन कहने लगे। द्विजवाच भगवश्रूयतां राम कालोऽयं यदुपस्थिते सीताहरण कालोऽयं तवेव समुपस्थिते देवं च दुर्वारं च न च देवात् परो बली जगत्प्रसूं मयिन्यस्य सायं रक्षन्ति केदुना दास्यामि सीता तुभ्यं च परीक्षा समे पुनः देवे प्रस्थितपितोऽहं च न च विप्रो हुताशुन। द्विज बोले, हे भगवान, हे श्री राम, सुनिए, यह जो काल आपके समक्ष उपस्थित है वह सीता हरण के समय के रूप में ही आया हुआ है। देव का प्रतिकार अत्यंत कठिन है। उस देव से बढ़कर बलवान अन्य कोई नहीं है। अतः आप इस समय जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित करके छाया में सीता को अपने साथ रख लीजिए। इनकी परीक्षा का समय आने पर मैं इन सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अपितु इसी कार्य हेतु देवताओं के द्वारा भेजा गया साक्षात अग्निदेव। रामत्वचन सुस्वान प्रकाश्यते लक्ष्मणं स्वीकारं वचसश्चक्रे हृदयेन विदूयता वैनियोगेन सीताया माया सीतां चकार है तत्तुल्य गुण सर्वांगं ददो रामाय नारद सीता गृहीत्वां सययो गोप्यं वक्तुं निषिध्यते लक्ष्मणो नैव बुधे गोपस्य मन्निका कथा इति सुनन्तरे रामो ददर्श कानकं मृगं सीता तं प्रीरयामास तदर्थे यत्नपूर्वकं सन्न्यस्तं
स्वयं जगाम तूर्णम तम विव्याध सायकी नीचे। श्री राम ने उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुखी मन से यह वचन स्वीकार कर लिया। हे नारद, तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया सीता की रचना। इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निषेध करके माया सीता के साथ लेकर के चल पड़े। लक्ष्मण तक इस रहस्य को नहीं जान पाया तो दूसरे की तो बात ही क्या है। इसी बीच श्री राम ने एक स्वर्ण मृग देखा। तब सीता जिस किसी भी यत्न से उसको लाने के लिए श्री राम को प्रेरित करने लगे। श्री राम उस वन में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहीं पर नियुक्त करके स्वयं शीघ्रता पूर्वक मृग की ओर दौड़ पड़े और बाण से उसका वध कर दिया। लक्ष्मणेति च शब्दं च कृत्वा च माया मृगे प्राणस्त्याज सहसा पुरो दृष्ट्वा हरिं स्मरन् मृगदेहं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च रत्ननिर्माणयानेन वैकुंठम स्वजगाम है। वैकुंठ लोक द्वार्यो किंकरो द्वारपालयो पुनर्जगाम तद्वारम आदेशाद द्वारपालयो। अशब्दं च साश्रुत्वा लक्ष्मणेत्य च विक्लवम् तं हि सा प्रेरयामास लक्ष्मणं राम सन्निधौ। उस माया मृग ने हा लक्ष्मण यह शब्द करके अपने समक्ष भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त करके उनका स्मरण करते हुए सहसा अपने प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप धारण करके वे रत्न निर्मित विमान से वैकुंठ चला गया। वे मारीच पूर्व जन्म में दोनों द्वारपालों के सेवक के रूप में वैकुंठ के द्वार पर रहता था। अब द्वारपालों के आदेशानुसार वे फिर वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। इधर हा लक्ष्मण यह आर्तनाद सुन करके सीता ने राम के पास जाने के लिए लक्ष्मण को प्रेरित किया। गते च लक्ष्मणे रामं रावणो दुर्निवारणे सीतां गृहीत्वा प्रेयो लंकामेव स्वलीलया। विश्वाद च रामस्य वने दृष्ट्वा च लक्ष्मणं तूर्णं चैवाश्रमं गत्वा सीतां नैव ददर्श स। मूर्छा सम्प्राप्य सुचिरं विलिलाप भृशं पुनः पुनः पुनश्च बभ्राम तदन्वेषण पूर्वकम्। राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर अत्यंत दुर्दश है रावण अपनी माया से सीता का हरण करके लंका की ओर चल दिया। लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषादग्रस्त हो गए। अपने आश्रम पर तत्काल पहुंचकर जब उन्होंने सीता को नहीं देखा तब वे मूर्छित हो गए और पुनः चेतना आने पर उन्होंने बार बार बहुत विलाप किया। इसके बाद सीता को खोजते हुए वे बार बार इधर उधर भटकने लगे।
कालीन प्राप्येत धार्तम गोदावरी नदी तटी महान्वानरान् कृत्वा बबन्ध सागरं हरि लंकां गत्वा रघुश्रेष्ठो जगान सायकेन च कालीन प्राप्यते तं हत्वा रावणं बान्धवे सहे तां च वहनी परीक्षां च कार्यामास सत्वरम् हुतास्तत्र काले तु वास्त्विं जानकी ददौ उवाच छाया वहनिं च रामं च विनयान्विता कृष्यामिति किमं तदुपायं वदस्व मे। लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषादग्रस्त हो गए। अपने आश्रम पर तत्काल पहुंचकर जब उन्होंने सीता को नहीं देखा तभी मूर्छित हो गए और पुनः चेतना आने पर उन्होंने बार बार बहुत विलाप किया। उसके बाद सीता को खोजते हुए बार बार इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय पश्चात गोदावरी नदी के तट पर सीता का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने वानरों को अपना सहायक बनाकर समुद्र पर पुल बांधा। उन्हें समय आने पर लंका जाकर उन रघुश्रेष्ठ राम ने बाण से रावण को मार डाला। इस प्रकार बांधवों सहित उस रावण का वध करके श्री राम ने तत्काल उन सीता की अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को सौंप दी। तब छाया में सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव और श्री राम से कहा, अब मैं क्या करूं, मुझे यह बताइए। श्री राम अग्नि उच्चतु तम गच्छप्से देवी पुष्करम च सुपुण्यदम कृत्वा तपस्यां तत्रैव स्वर्गलक्ष्मीर्भविष्यसि सा च तद्वचनं श्रुत्वा व्रतस्य पुष्करे तपे दिव्यं त्रिलक्षवर्षं च स्वर्गलक्ष्मीर्बभूवः। कि राम और अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में जाओ। वहाँ तपस्या करके तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी। वे यह वचन सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। साचे कालेन तपसा यज्ञ कुंड समुद्भवा आमिनी पांडवानां च द्रौपदी दुप्तात्मजा कृते युगे वेदवती कुशध्वज सुता शुभा त्रितायां राम पत्नी च सीतेति जनकात्मजा तच्छाया द्रौपदी देवी दाप्रे द्रुप्तात्मजा त्रिहारिणी च सा प्रोक्ता विद्यमाना युगत्रये। कालक्रम से वे ही देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर महाराज द्रुपद की पुत्री तथा पांडवों की प्रिय द्रौपदी बनी। इस प्रकार सतयुग में कुशध्वज की वही कन्या कल्याणमयी वेदवती त्रेता युग में जनक की पुत्री सीता हुई और बाद में वे श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रुपद की पुत्री देवी द्रौपदी के रूप में आविर्भूत हुई। अतः तीनों योगों में विद्यमान रहने वाली उस देवी को त्रिहारिणी भी कहा गया। नारद उवाच प्रिया पंचकथं तस्या
बभूर्मुनिपुङ्गव इति मच्चित् सन्देहम् भञ्जं सन्देहभञ्जन। नारद बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे मुनि श्रेष्ठ, उस द्रौपदी की 5 पति कैसे हुए, मेरे मन का यह संदेह दूर कीजिए। श्री नारायण वाच लंकायां वास्वी सीता रामं संप्राप्य नारद रूपयौवन संपन्ना छाया बहु चिंतया रामनयो राज्ञया तप्तुम् उपास्ते शंकरं परम कामुत्रापति व्यग्रा प्रार्थयन्ति पुनः पुनः पतिं देहि पतिं देहि पतिं देहि त्रिलोचन पतिं देहि 5 वारं चकार सा। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान राम को प्राप्त हो गई, तब रूप एवं यौवन से संपन्न छाया सीता महान चिंता से व्याकुल हो उठे। तदनंतर भगवान श्री राम और अग्नि की आज्ञा के अनुसार वे भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गए। काम आतुर वह पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर के बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा था। शिवे तत्प्रार्थनां श्रुत्वा बृहस्ये रसिकेश्वराय प्रियेत प्रिया 5 भविष्यति वरं ददो। 3 सा पांडवानां च बभूव कामिनी प्रिया इति ते कथितं सर्वं प्रस्तावं वास्तवं शृणु। अत्सम्प्रापाय लंकां सीतां मनोहरां विभीषण एतां लंकां दत्त्वायोध्यां ययो पुनः। 11 शब्दं हित्वा राज्यं च भारते जगाम सर्वलोकैश्च सार्धं वैकुण्ठमेव च। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान राम को प्राप्त हुए, तब रूप एवं यौवन से संपन्न छाया सीता महान चिंता से व्याकुल हो उठे। तदनंतर भगवान श्री राम और अग्नि की आज्ञा के अनुसार वे भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हुए। काम आतुर वही पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा था। भगवान श्री राम लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के अनंतर वे लंका विभीषण को सौंपकर अयोध्या वापस चले और भारतवर्ष में 11,000 वर्षों तक राज्य करके समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ चले गए। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत वह वेदवती लक्ष्मी के विग्रह में समाविष्ट हो गई। कमलांशा वेदवती कमलायं विवेश सा कथितं पुण्यमाख्यानं पुण्यदं पापिनाशनम् सततं मूर्तिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च सन्ति यस्याश्च जीवाग्रे सा च वेदवती श्रुता धर्मध्वजसुताख्यानं निबोध कथयामि ते। इस
प्रकार मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा पापनाशक आख्यान आपसे कह दिया। मूर्तिमान रूप में चारों वेद जिसकी जिघ्रा के अग्रभाग पर निरंतर विराजमान रहते थे, इसलिए वे वेदवती नाम से प्रसिद्ध थे। अब मैं आपको धर्मध्वज की कन्या का आख्यान बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवम स्कंधे महालक्ष्मी वेदवती रूप राजगृहे जन्म वर्णम नाम षोडशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। सप्तदशोऽध्याय। श्री नारायण उवाच। धर्मध्वजस्य पत्नी माधवीति च विश्रुता नृपेण सार्धं सारामे रेमे च गन्धमादने शय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्दन चर्चितां चन्दनालिप्त सर्वाङ्गीं पुष्पचन्दन वायुना। स्त्री रत्नमति चारवंगी रत्नभूषण भूषिता कामुकी रसिका सृष्टा रसिकेन च संयुता। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा धर्मध्वज की पत्नी माधवी नाम से प्रसिद्ध भी राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर एक सुरम्य उपवन में विहार करते थे। पुष्प और चंदन से सुशोभित सुखदायी शैया पर अपने समस्त अंगों को चंदन से सुसज्जित कर रत्नाभरणों से विभूषित हो पुष्प चंदन आदि से सुगंधित पवन का सुख लेते हुए वे स्त्री रत्न स्वरूपणी सर्वांग सुंदरी अपने रसिक पति के साथ कामोपभोग में लगी रहती। सुरते वितीर्णास्ति तेयो सुरतिर्विज्ञेयो गतं दिवर्षतं न ज्ञातं न च दिवानिशं ततो राजा मतिं प्राप्य सुरतादिर्राम च कामुकी सुंदरी किंचन च तृप्तिं जगाम सा ददार गर्भं सा सद्यो देवदभ शब्दं सती श्री गर्भा श्रीयुता सा च संभूव दिने दिने। रति क्रीड़ा के विज्ञ वे दोनों कभी भी भोग से विरत नहीं होते थे। इस प्रकार उनके दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें दिन रात का भी ज्ञान नहीं रहा। तदनंतर राजा के हृदय में कुछ ज्ञान का उदय होने पर वे भोग से विरत हो गए, किंतु वह कामासक्त सुंदरी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुई। देव योग से उसने शीघ्र गर्भ धारण कर लिया। श्री स्वरूप गर्भ वाली वह दिनों दिन सुंदर संपन्न होती गई। उस साध्वी का गर्भ 100 वर्षों तक रहा। शुभे क्षणे शुभ दिने शुभ योगे च संयुते शुभ लग्ने शुभांशे च शुभे स्वामी ग्रहान्विते कार्तिकी पूर्णिमायां तु चित्वारेत पाद्मज सुशासा च पद्मांशां पद्मनिमतां मनोहरम्। ही नारद, उस माधवी ने कार्तिक पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को शुभ दिन शुभ योग शुभ क्षण शुभ लगन शुभ अंश तथा शुभ स्वामी ग्रह से युक्त उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी की अंश स्वरूपा तथा पद्मिनी तुल्य एक मनोहर कन्या को जन्म दिया। शरत पार्वण चंद्राश्याम शरत पंकज लोचनाम पक्वबिम्बाधरं रोष्टिं च पश्यन्ति संस्मिता गृहं हस्तपादतलारक्तं
निम्नामे मनोरमां तदद स्त्रीवलियुक्तां नितं युगवर्तलाम् शीते सुकोष्ण सर्वांगी ग्रीष्मे च सुख शीतलां श्यामां सुकेशिं रुचिरां न्यग्रोध परिमण्डलां पीतचम्पकवर्णाभां सुन्दरीष्वेव सुन्दरीं नरानार्यस्तां दृष्ट्वा तुलनां दातुमक्षमा तीन्नाम्ना च तुलसीन्तां वदन्ति मनीषिणः सा च भूमिष्ठमात्रेण योग्या स्त्री प्रकृति यथा। उस कन्या का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, उसके नेत्र शरतकालीन कमल के समान थे, होठ पके हुए बिंब फल के सदृश थे। उस समय वह कन्या मुस्कुराते हुए अपने घर को देख रहे थे। उसके हाथ पैर के तलवे लाल थे, उसकी नाभि गंभीर थी, उसका विग्रह मन को मुग्ध कर देने वाला था। उसका कटी प्रदेश 3 बलियों से युक्त था। उसके दोनों नितंब खोल थे। शीतकाल में सुख देने के लिए वे संपूर्ण उष्ण अंगों वाले और ग्रीष्म काल में शीतल अंगों वाले थे। वे श्यामा सुंदरी वट वृक्ष को घेर कर शोभित होने वाले रोहों को भांति बड़े सुंदर केशपाश से सुसज्जित, वे पीत चंपक के वर्ण के समान आभा वाले थे। वे सुंदरियों की भी सुंदरी थी। ऐसी अनुपम सौंदर्य वाली उस कन्या को देखकर सभी स्त्री और पुरुष किसी के साथ उसकी तुलना करने में असमर्थ थे। इसलिए विद्वान पुरुष उसे तुलसी नाम से पुकारते थे। पृथ्वी पर आते ही वह प्रकृति देवी जैसी योग्य स्त्री हो गई। सर्वेषां निषिधा तपसे च काम बद्रीवनम तत्र देवाब्दलक्ष्यं च चकार परमं तपे। मनसा नारायण स्वामी भवितेति च निश्चिता ग्रीष्मे पंचतपाशीते 2 वर्षा च परावृषि आसनस्था वृषिधारा सहन्तीति दिवानिशं विश्वं सहस्रवर्षं च वल्तोयाशना च सा त्रिशन्त सहस्रवर्षं च पत्राहारा तपस्विनी 4 शतसहस्राब्दं वायवाहारा कृशोदरी। सभी लोगों द्वारा मना किए जाने पर भी वह तपस्या करने के उद्देश्य से बद्रीवन चली गई और वहां उसने दिव्य 1 लाख वर्षों तक कठिन तप किया। स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हों, इस आपने मन में निश्चय करके वे ग्रीष्म काल में पंचअग्नि तपते थे, जाड़े के समय में गीले वस्त्र पहनती थी और वर्षा ऋतु में एक आसन पर बैठकर जल धाराओं को सहती हुई दिन रात तप करती थी। वे तपस्विनी 20,000 वर्षों तक फल और जल के आहार पर, 30,000 वर्षों तक पत्तों के आहार पर और 40,000 वर्षों तक वायु के आहार पर रही। तत्पश्चात वह किशोरी 10,000 वर्षों तक निराहार है। ततो 10,000 निराहारा बभूविषा निर्लक्ष्यो चैकपादस्थां दृष्ट्वा तां कमलोद्भवे। समयायो वरं दातुं परं बद्रिकाश्रमं चतुर्मुखं च सा दृष्ट्वा ननानहंसवाहनम्। तामुवाच जगत्कर्ता विधाता जगतामपि। इस प्रकार उसे निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर स्थित कर रहकर तपस्या करते हुए देखकर
ब्रह्मा जी से वर प्रदान करने के लिए उत्तम मद्रिका आश्रम आए। हंस पर विराजमान चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर उस तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण लोकों का विधान करने वाले ब्रह्मा उससे कहने लगे, तामवाच जगत कर्ता विधाता जगतामपि ब्रह्मोवाच वरम वणिष तुलसी ये ते वनसी वांछितम। ब्रह्मा जी बोले, हे तुलसी, हरि की भक्ति, हरि की दासता और अजरता अमरता, इनमें से जो भी तुम्हारे मन में अभीष्ट हो उसे मांग लो। तुलसी बोली, हरि भक्तिम हरिदास मजरामर्तामपि। तुलसीवाच चिनुतात् प्रवक्ष्यामि यन्मे मनसि वाञ्छितम्। सर्वज्ञ सपि पुरतैका लज्जामं साम्प्रतम्। अहं तु तुलसी गोपी गोलोको महत्सदा पुरा। विष्णुप्रिया किङ्करी च तदंशा तत्सखी प्रिया। गोविन्दरति सम्मुक्तां तृप्तां मां च मूर्छितम्। रासेश्वरी समागते ददर्श रासमण्डले। गोविन्दं भर्त्स्यामा मां शिशा पुरुषान्विता। तुलसी बोली, सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे बता रही हूँ, क्योंकि सब कुछ जानने वाले आप ब्रह्मा के समक्ष अपनी बात कहने में मुझे अब लज्जा नहीं हो रही है। मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी और गोलोक में निवास करती थी। उस समय में भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अंश रूपा तथा उनकी प्रेयसी सखी के रूप में प्रतिष्ठित थी। एक समय जब मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार में अचित तथा अतृप्त अवस्था में थी, तभी रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में आकर मुझे देख लिया। उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत भर्त्सना की और कुपित होकर मुझे शाप दे दिया था, तुम मनुष्यों ने प्राप्त करो। यह शाप उन्होंने मुझे दे दिया। या ही तुम मानवी योनिमित्तेयं च शाप है। मामोवाच स गोविंदो मंदंशं च चतुर्भुजं। लविष्यसि तपस्तप्ता भारते ब्राह्मणो वरात्। इत्येव मुक्त्वा देवीशो अप्यन्तर्धानं चकार च। दिव्याभ्यातनं त्यक्ता प्राप्तं जन्मो भवि। अहं नारायणं कान्तं शान्तं सुंदर विग्रहम्। तब उन गोविंद ने मुझसे कहा, भारतवर्ष में जन्म लेकर और तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे आयुष स्वरूप चतुर्भुज भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर वे देवेश्वर श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। हे गुरु, देवी राधा के वह से अपना वह शरीर त्याग कर मैंने अब भूमंडल पर जन्म लिया और सुंदर विग्रह वाले तथा शांत स्वभाव भगवान नारायण जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब भी पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मुझे यह वर दीजिए। सांप्रतं तं पतिं लब्धुं वरेतं च देहि मे। ब्रह्मदेव उवाच सुदामा नाम गोपश्च कृष्णां समुद्भवे। ततश्च चाति तेजस्वी देवी जन्मे च भारते। सांप्रतं राधिका शापाद अन्वंश समुद्भवे। ब्रह्मदेव बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रादुर्भूत उन्हीं के अंश रूप तथा परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप ने भी इस समय भारतवर्ष में जन्म लिया है। वे राधा के शाप से धनुवंश में उत्पन्न हुआ है और शंखचूड़ नाम से विख्यात है। उसके समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं।
शंखचूडेति विख्यातम् त्रिलोकीने चेतस्समे गोलोकी त्वं पुरा दृष्ट्वा कामोन्मथितमानसे विलम्बितुं न शशाक राधिकाया प्रभावते चेते जाति स्मरस्तस्मात् सुदामामूचे सागरे जाति स्मरा त्वमपि सा सर्वं जानसि सुन्दरसि अंधुना तस्य पत्नी त्वं संभविष्यसि शोभने। ब्रह्मदेव बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रादुर्भूत उन्हीं के अंश रूप तथा परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप ने भी इस समय भारतवर्ष में जन्म लिया है। वे राधा के शाप से धनुवंश में उत्पन्न हुआ है और शंखचूड़ नाम से विख्यात है। उसके समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। पूर्व काल में एक बार गोलोक में तुम्हें देखकर उसके मन में काम भावना उत्पन्न हो गई, किंतु राधिका के प्रभाव के कारण वह तुम्हें नहीं पा सका था। वी सुदामा इस समय समुद्र में उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। हे सुंदरी, तुम्हें भी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः तुम सब कुछ भली भांति जानने वाले हो। हे शोभने, अब इस जन्म में तुम उस सुदामा की पत्नी बनोगी और बाद में शांत स्वरूप भगवान नारायण का पति रूप में वर्ण करोगे। पश्चात नारायणं शांतम कांतमेवं वृष्यसि शापं नारायण सेव कल्या देवी योगते भविष्यसि वृक्ष रूपा त्वं भूता विश्व पावनी प्रधाना सर्व पुष्पेषु विष्णु प्राणादिका भवे तया विना च सर्वेषां पूजा च विफला भवेत्। वृंदावने वृक्ष रूपा नाम्ना वृंदावनीति च तत्र पत्रैर्गोपिर्गोपाश्च पूजयन्ति माधवम् वृक्षादिदेवी रूपेण साधं कृष्णेन संततम्। देव योग से भगवान नारायण के शाप से तुम अपनी कला से विश्व को पवित्र करने वाले पावन वृक्ष रूप में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त पुष्पों में प्रधान मानी जाओगी और भगवान विष्णु के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय रहोगे। तुम्हारे बिना की गई सभी देवताओं की पूजा व्यर्थ समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से तुम वृंदावनी नाम से विख्यात होगे। समस्त गोप और गोपिकाएं तुम्हारे पुत्रों से ही भगवान समस्त गोप और गोपिकाएं तुम्हारे पत्रों से ही भगवान माधव की पूजा करेंगे। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छा पूर्वक निरंतर विहार करोगे। वीरश्यसि गोपिन छन्दं मध्वरेण च इत्येवं वचनं श्रुत्वा सस्मिता हृष्टमानसा। ही नारद ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर तुलसी मुस्कुराने लगी और उसका चित्त प्रफुल्लित हो गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वह उनसे कुछ कहने लगे। प्रणाम च ब्रह्मणा तं च किंचिदुवाच सा तुलसीवाच यथा मे द्विजे कृष्णे वाञ्छा च श्याम सुंदरे सत्यं ब्रवीमि हेतात् न तथा च चतुर्भुजे अत्रिताहं च गोविंदे देवाशृंगारभङ्गते गोविन्दस्यैव वचनात् प्रार्थयामि चतुर्भुजं तत्प्रसादेन गोविंदं पुनरेव सुदुर्लभम्। तुलसी बोली, हे तात, मैं यह सत्य कह रही हूँ कि दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रति जैसी मेरी रुचि है वैसी चार भुजाओं वाले विष्णु के लिए नहीं है, क्योंकि मैं देव योग से श्रृंगार भंग होने के कारण गोविंद से अभी भी अतृप्त ही हूँ। मैं तो उन गोविंद की आज्ञा मात्र से ही चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अब तो मैं आपकी कृपा से उन अत्यंत दुर्लभ गोविंद को
निश्चित रूप से प्राप्त कर लूंगी। हे प्रभु, साथ ही आप मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ध्रुवमेव लभिष्यामि राधा भीतिं प्रमोचे। ब्रह्मदेव उवाच निहाय राधिका मंत्रं ददामि षोडशाक्षरम् तस्या च प्राणतुल्या त्वं मद्वैरेण भविष्यसि। श्रृंगारं युवयोगर्प्यं न ज्ञास्यसि च राधिके। ब्रह्मदेव बोले, हे सुभगे, मैं तुम्हें भगवती राधिका का 16 अक्षरों वाला मंत्र प्रदान करता हूँ, तुम इसे ग्रहण कर लो। तुम मेरे वर के प्रभाव से उन राधा के लिए प्राण तुल्य हो जाओगे। तुम दोनों श्री कृष्ण और तुलसी के गुप्त प्रेम को राधिका नहीं जान पाएगी। राधा के समान ही तुम गोविंद की प्रेयसी हो जाओगे। राधा समं त्वं सुभगे गोविंदस्य भविष्यसि। इत्यमेव मुक्त्वा दत्त्वा च दिव्या वै षोडशाक्षरम् मंत्रं चैव जगद्धाता स्तोत्रं च कवचं परम् सर्वं पूजा विधानं च पुरश्चर्या विधिक्रमम् परं शुभाशीषं चैव पूजं चैव चकार सा बभूव सिद्धा सा देवी तत्प्रसादाद् रमायता। हे मुने, ऐसा कहकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा ने देवी तुलसी को भगवती राधा के षोडशाक्षर मंत्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, समस्त पूजा विधान और पुरश्चर्या विधि के क्रम बता करके उसे उत्तम शुभाशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात तुलसी ने पूर्वोक्त विधि से भगवती राधा का पूजन किया और उनकी कृपा से वह देवी तुलसी भगवती लक्ष्मी के समान सिद्ध हो गए। सिद्धम मंत्रेण तुलसी वरम प्राप्त यथोदितम मूजी से महाभोगम यद्विशेष च दुर्लभम। प्रसन्न मनसा देवी तत्याज तपसे क्लमम सिद्धे फलेन राम च दुःखम च सुखम उत्तमम। भुक्त्वा पीत्वा च संतुष्टा शयनं च चकार सा तिलपी मनोरमे तत् पुष्पचंदन चर्चिते। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था उस मंत्र के प्रभाव से ठीक वैसा ही वर तुलसी को प्राप्त हो गया। उसने विश्व में दुर्लभ महान सुखों का भोग किया। मन प्रसन्न हो जाने के कारण उस देवी के तपस्या जनित सभी कष्ट दूर हो गए, क्योंकि फल की प्राप्ति हो जाने के बाद मनुष्य का दुख उत्तम सुख में परिणत हो जाता। तदनंतर भोजन पान आदि करके तथा संतुष्ट होकर उस तुलसी ने पुष्प चंदन से चर्चित मनोहर शैया पर शयन किया। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां नवम स्कंधे नारायण नारद संवादे धर्मध्वज सुता अतुल अस्योपाख्यान वर्णम नाम सप्तदशोऽध्याय। सच्चे दरबार की जय।